अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो का टॉपिक है सादा लेकिन खुशबाश लोगों की 5 आदत। तो सबसे पहली आदत शुक्रगुजारी। खुशबाश लोगों की पहली आदत यह है कि वो हर हाल में अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहते हैं। आप जब उनसे पूछें कि ज़िंदगी कैसी है तो आपको जवाब मिलेगा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप ऐसे लोगों को कम ही देखेंगे कि वो ज़िंदगी से बेजार या शिकवा शिकायत लिए हुए हों, और शायद ऐसे ही लोगों से अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में वादा किया है, लाइना शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और नवाजूंगा। शुक्रगुजारी का एक साइकोलॉजिकल फायदा यह है कि आप इससे खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं। एक अंग्रेजी कहावत है, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, यू विल एंड अप हैविंग मोर। इसका मतलब है कि जो कुछ आपके पास है उसके लिए खुदा का शुक्र करेंगे तो यकीनन आपको और भी ज्यादा मिलेगा। The second habit of the people who are poor yet happy, reading. खुशबाश लोगों की दूसरी आदत यह है कि वो मुतालिया करते हैं। किताबों को पढ़ने में कुदरत ने अजीब मजा रखा है। हम मॉडर्न उलूम और दुनियावी किताबों की तरफ बाद में आएंगे। इससे पहले आप जरा गौर कीजिएगा कि आपके दादा या नाना और उनके हमअसर लोग जो दुनियावी एतबार से पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन कुरान पाक पढ़ना जानते थे, तो ऐसे लोग जो सुबह सुबह कुरान का मुतालिया करते थे, भले उनको इसकी समझ भी नहीं आती थी, they would have spent happy and contented lives, isn't it so? So now we talk about the people who keep reading books on history, philosophy and literature and they stay happy, young and contented. बर्टन रसल जो कि बरतानवी फिलोसोफर, रियाजीदान, तारीखदान, नॉवल निगार थे, उन्होंने अपनी शोहरा आफाक किताब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस 1930 में लिखी और उस वक्त उनकी उम्र लगभग 50 साल थी। तो मतलब ये हुआ कि 50 सालों में उनका जो मुशाहिदा था, उनका बेपनाह मुतालिया था, जो उनका एक्सपोजर था, उन्होंने अपनी इस छोटी सी किताब में समो दिया और हमने सिर्फ एक दिन में उनके 50 साल तजर्बे का एसेंस हासिल कर लिया। ये है मुतालिया की पावर। मुतालिया करने से आपका जहन खुलता है, आपको ज़ख़ीरा अल्फाज मुयस्सर आते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम रहता है। आप आजमा लीजिएगा कि मुतालिया करने वाले लोगों को हमेशा मीठी और पुरसुकून नींद आएगी और मुतालिया करने वाले लोगों की ज़हानत हमेशा ज़्यादा होती है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, कह दीजिए ए नबी, कह दीजिए क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं। ये सूरह अल-ज़मर आयत नंबर 9। तो क्या जब अल्लाह ताला ने इसका इतना फ़र्क वाज़े कर दिया है तो इसके ऊपर मजीद कुछ कहने की गुंजाइश बाकी है। हैबिट नंबर 3, दौलत जमा करने से इज्तनाब करना। खुशबाश लोगों की तीसरी आदत यह है कि वो दौलत के पीछे नहीं भागते। I would rather like to rephrase it like this. The happy people don't go for money. They do what they love and money come after them. मैं पिछली वीडियो में कह चुका हूं कि पैसा आपके पास इसलिए नहीं आएगा कि आपको चाहिए। पैसा आपके पास तब आएगा जब आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको मजा आए और दुनिया को फायदा पहुंचे। So dear audience, if you want to stay happy, don't stuff your head with the questions like when you will be rich enough or how can you be millionaire. Instead, do what you love and enjoy and be patient and contented and wait. Believe you me, money will find you wherever you are. मेरी ज़ाती राय है कि हमें ऐसा रवैया और ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है जिसमें हमें अपनी सादा चीज़ों से खुशी मिले और इत्मीनान मिले, हम दौलत के ताबे ना हों। अक्सर लोग तो महज इसलिए दौलत कमाते हैं ताकि वो ऐसी चीजें खरीद सकें जिनकी उनको जरूरत भी नहीं है और ऐसे लोगों को इम्प्रेस कर सकें जो उनको पसंद भी नहीं है। तीसरी आदत को हम अंग्रेजी की इस कहावत से खत्म करेंगे। इट सेज अर्न नाइसली, स्पेंड वाइजली एंड यू विल लिव हैप्पीली। इसका मतलब है कि आप उम्दा तरीके से पैसे कमाएं, समझदारी से खर्च करें और आप एक खुशो खुर्म जिंदगी गुजार सकते हैं। हैबिट नंबर 4, मुखलिस दोस्तों की सोबत में रहना। खुशबाश लोगों की चौथी आदत यह है कि वो अपने दोस्तों के साथ खुश रहते हैं, वो अपने दोस्तों की कंपनी में रहते हैं। अंग्रेजी नॉवल निगार मार्क ट्वेन का ये कॉल है, गुड फ्रेंड्स, गुड बुक्स एंड अ स्लीपी कॉन्शियंस, दिस इज द आइडियल लाइफ। इसका मतलब है अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें और गुनूदगी में डूबा हुआ एक ज़मीर, ये एक मिसाली जिंदगी है। अब अच्छे दोस्त आपकी जिंदगी में वही किरदार अदा करते हैं जो इंसानी जिस्म में खून, लेकिन अच्छे दोस्त से मुराद वो है जिसके बारे में प्रोफेसर पीटर्स बुखारी साहब ने लिखा था कि जब दोस्ती बहुत पुरानी हो जाए तो गुफ्तगू की चंदा जरूरत बाकी नहीं रहती और दोस्त एक दूसरे की खामोशी से भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। Such are the friends that you need to be with. Spending time with the friends keep you happy and satisfied. गूंगी और बहरी अमरीकी राइटर हेलन केलर का कॉल है, आई वुड रादर वॉक विद अ फ्रेंड इन द डार्क
than alone in the light. मैं अपने दोस्त के साथ अंधेरे में चलना ज्यादा बेहतर समझूंगी बजाय कि अकेली हूं और रोशनी में हूं. हैबिट नंबर 5, अपनी फैमिली से मोहब्बत करना. खुशबाश लोगों की 5वीं आदत यह है कि वो अपनी फैमिली को जोड़ कर रखते हैं, उसे बिखरने नहीं देते हैं. याद रखें कि सोशल मीडिया पे आपके हजारों दोस्त होंगे, हो सकते हैं, लेकिन मुसीबत में आपका भाई बाप ही आपके सर पे खड़ा होगा. लड़ाई झगड़े जिंदगी का हिस्सा हैं, उनकी वजह से अपनी फैमिली को मत छोड़ें. खानदानी लड़ाइयों को सर में जगह मत दें. अलग अलग रहते हुए भी आप एक हो सकते हैं. अगर इकट्ठे रहते हैं, बीवियां आपस में लड़ पड़ती हैं, अपने भाई के साथ चाय का कप लेकर छत पे चले जाएं, मौसीकी, फनून, दुनिया की आसाइशों पे बात करें, लड़ाई खत्म होने पे नीचे आ जाएं. बिलीव मी, यू विल बी हैप्पी. औरतों की लड़ाई को बिल्कुल भी संजीदगी से मत लें. खुदारा औरत की लड़ाई की वजह से अपने भाई को गिरेबान से मत पकड़ें. एक दूसरे का गला काटने पे मत उतरें. घरेलू नाचाकी पे कोई मीटिंग है तो उसको एक बेहतरीन खाना खाकर शुरू करें. इससे झगड़ा खत्म हो जाएगा और झगड़ा होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे. और याद रखें, फैमिली खूनी रिश्तों से भी ज्यादा अच्छे बॉन्ड यानी ताल्लुक से ज्यादा मजबूती से जुड़ी रहती है. अगर बॉन्ड कमजोर हैं तो खून कुछ नहीं कर पाएगा. इसलिए फैमिली बॉन्डिंग पे हमेशा तवज्जो दें. गुड बाय.